हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक चैप्टर रस के बारे में समझेंगे। तो रस, जिसे हम लोग काव्य की आत्मा या साहित्य की आत्मा भी कहते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं कि किसी काव्य या नाटक को पढ़ने या सुनने पर जब हमारे हृदय में अनुभूति या आनंद उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग रस कहते हैं। तो किसी काव्य, सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं किसी काव्य या, तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि किसी काव्य या नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से जब हमारे हृदय में आनंद, भाव या अनुभूति उत्पन्न होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस के अवयव, सबसे पहले हम लोग रस के अवयव या घटक के बारे में समझेंगे। रस के अवयव या घटक के बारे में, तो रस के अवयव या घटक चार हैं, जिसमें पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, तो किसी चीज को, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से आपके मन में जो अनुभव की अनुभूति होती है, उसे हम लोग अस्थाई भाव कहते हैं। उसके बाद दूसरा है विभाव। विभाव जिसके दो टाइप्स में हैं, जिसके दो प्रकार हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो जिसे देखने के बाद जिस कारण से आपके मन में अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, जिस कारण से आपके मन में अस्थाई भाव की अनुभूति उत्पन्न होती है, तो उसे हम लोग विभाव बोलेंगे। कारण विभाव का मतलब है कारण। मीन्स अगर आप किसी सांप को देखते हैं और आपके मन में भय की अनुभूति होती है, और तो वहां सांप क्या होगा? सांप विभाव होगा। सांप क्या होगा? विभाव होगा। और जो उससे जो आपकी अनुभूति होगी, वहां भय की अनुभूति होगी, उसे हम लोग अस्थाई भाव बोलेंगे। उसके बाद आलम्बन। आलम्बन क्या है कि अगर आप सांप देखते हैं और आपके मन में भय उत्पन्न होता है, भय की अनुभूति उत्पन्न होती है, तो उसे हम, उस सांप को हम लोग आलम्बन बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी अपने दोस्त को विलाप करते हुए देख रहे हैं या किसी स्त्री को प्रताड़ित होते देखते हैं, तो आपके मन में करुण रस की उत्पत्ति होती है, और वहां आपका दोस्त क्या होगा? दोस्त क्या होगा कि आपका आलम्बन होगा। लेकिन उसे जो विलाप करते हुए देख रहे हैं, विलाप करने की ध्वनि या उसके अश्रु को जो आप देखते हैं, वहां परिस्थिति या वातावरण को हम लोग उद्दीपन बोलेंगे। मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु को जिसको देखने के बाद आपके मन में अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग आलम्बन बोलते हैं। और वहां जो परिस्थिति बन रही है, मीन्स आपका दोस्त अगर विलाप कर रहा है, तो विलाप करने की ध्वनि या अपने दोस्त के अश्रु को देखने से आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग उद्दीपन बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पे चलेंगे अनुभव। तो अब यहां अनुभव को देखेंगे कि आपके मन में जो आपको विभाव के कारण आपके शरीर में जो चेंजेस होते हैं, जैसे अगर आप भयभीत होते हैं या अगर आप किसी चीज को देख के क्रोधित होते हैं, तो आपके मन में एक रौद्र रस के अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। आपके शरीर में जो चेंजेस होंगे कि अगर आप क्रोधित होते हैं तो आपकी आंखें लाल होंगी और आप मुट्ठी भींच लेते हैं, तो उसे हम लोग अनुभव बोलेंगे। फिर यहां हम लोग चलेंगे संचारी भाव या इसी को हम लोग व्यभिचारी भाव बोलते हैं। तो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव यह एक क्षणिक भावना होती है। अगर आप सांप को देखते हैं और सांप को देखने से आप भयभीत होते हैं, तो वहां हम लोग भयानक रस, जिसको हम लोग अस्थाई भाव बोलेंगे। लेकिन आप भयभीत होने की वजह से यहाँ प्रबल स्थिति की बात होगी। अगर आप भयभीत होने से आपके मन की चेतना, आप चेतना शून्य हो जाते हैं और यह एक क्षणिक समय के लिए होगा, तो वहां चेतना स्मृति की बात अगर होगी, जिसमें आप लोग चेतना शून्य होंगे, वहां हम लोग उसको संचारी भाव या व्यभिचारी भाव बोलेंगे। हम लोगों ने रस के अवयव को या घटक को समझ लिया, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस की संकल्पना की। जिसे बाद में काव्य शास्त्रों ने नवरस की संकल्पना की और नवा रस शांत रस कहलाया, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद या संभाव कहलाता है। निर्वेद या संभाव होता है। तो हम लोगों ने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने, अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो 8 रस। लेकिन असल में, वास्तविकता में रस कितने हैं? तो नवा रस है शांत रस, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद या संभाव होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कहीं 11 रस भी दिया रहता है। तो 10वां रस है भक्ति रस।
मीन्स अगर आपको भगवान और भक्त के बीच प्रेम की भावना, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो वहां हम लोग भक्ति रस की ओर चलेंगे। फिर वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, अगर आप बालकांड पढ़ते हैं, अगर आप बालकांड पढ़ते हैं और आप उसको पढ़ने से आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग वात्सल्य रस कहते हैं। लेकिन इन दोनों रसों को हम लोग श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं, हम लोग श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए रसों की संख्या वास्तविकता में 9 है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन 11 आते हैं तो आप 11 ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। अब हम लोग रस और उसके अस्थायी भाव को समझेंगे। हम लोग 9 रसों और उनके अस्थायी भावों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग रस लिख लेते हैं और अस्थायी भाव लिख लेते हैं। पहला अगर हम लोग देखें तो पहला होता है श्रृंगार रस, जिसे हम लोग रसराज भी कहते हैं, जिसे हम लोग रसराज भी कहते हैं। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, जिसे हम लोग प्रेम बोलते हैं, जिसे हम लोग प्रेम बोलते हैं। सेकेंड चलते हैं हास्य रस, हास्य रस, इसका अस्थायी भाव हास होता है, हास, जिसका मीन्स होता है हंसी, जिसका मीन्स होता है हंसी। तो किसी काव्य को पढ़ने से अगर कहीं व्यंग किया जाए तो आपके मन में हास्य रस की अनुभूति होगी, वो हंसी की अनुभूति होगी, उसे हम लोग हास्य रस के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं करुण रस, करुण रस, अगर आप अपने दोस्त को विलाप करते हुए देखते हैं और आपके मन में शोक होता है, आपके मन में शोक की अनुभूति होती है, तो उसे हम लोग करुण रस के अंतर्गत रखेंगे और करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। फिर हम लोग चलेंगे फोर्थ पे, रौद्र रस, रौद्र रस मीन्स अगर आपके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, किसी काव्य या नाटक को पढ़ने या देखने या सुनने से अगर आपके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग रौद्र रस के अंतर्गत रखेंगे और इसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। फिर फिफ्थ पे चलेंगे वीर रस, वीर रस, आप अगर आप काव्य पढ़ते हैं और उसमें सैनिक की वीरता के बारे में वर्णन किया गया है, या अगर आप किसी फिल्म में सैनिक को लड़ते हुए देखते हैं तो आपके मन में एक उत्साह की भावना होती है, उसको हम लोग वीर रस के अंतर्गत रखते हैं। फिर सिक्स्थ पे चलेंगे कि भयानक रस, भयानक रस, अगर आप किसी चीज को देखते हैं, अगर आप किसी सांप को देखते हैं और आपके मन में भय की अनुभूति होती है तो वहां हम लोग भयानक रस के अंतर्गत इसे रखेंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं सेवंथ पे विभत्स रस, विभत्स रस मीन्स इसका मतलब है कि आपके मन में इसका अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जिसका मतलब होता है घृणा, इसका अस्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसका मतलब होता है घृणा। अगर आप किसी दुर्गंध वाली चीजों को देखते हैं या सूंघते हैं या फिर मांस चर्बी जिससे आपके मन में घृणा उत्पन्न होती है, उसको हम लोग घृणा जुगुप्सा की अनुभूति होती है, उसे हम लोग विभत्स रस के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे 8 पे, जिसका जो 8वां रस जो होगा आपका वो होगा अद्भुत रस, अद्भुत रस मीन्स अगर आप किसी चीज को देखते हैं और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और आपके अंतर्गत आपके मन में विस्मय की अनुभूति होती है, विस्मय के भाव की अनुभूति होती है, तो वहां हम लोग अद्भुत रस के अंतर्गत उसे रखेंगे। अगर आप किसी चीज को देखते हैं और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वहां आपके मन में विस्मय की अनुभूति होती है और उसे हम लोग अद्भुत रस के अंतर्गत रखेंगे। और नवरस आप लोग जानते हैं कि नवरस को हम लोग शांत रस कहते हैं। अगर आप किसी चीज को देखने से जिसका अस्थायी भाव संभाव होता है या निर्वेद, संभाव या निर्वेद होता है, जिसका मीन्स होता है शांति, जिसका मतलब होता है शांति। और अगर आप किसी चीज को देखते हैं और आपका मन शांत होता है तो वहां हम लोग शांत रस की अनुभूति होगी और वहां हम लोग शांत रस के अंतर्गत रखेंगे। अभी हम लोगों ने नवरसों को देखा और उसके अस्थायी भाव को देखा। अब हम लोग काव्य से रसों को पहचानना सीखेंगे, जिसके उदाहरण अभी हम लोग लेते हैं। यहाँ हम लोग काव्यों के उदाहरण से रसों को पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं थके नयन रघुपति छवि देखे, पल किन्हीं हूं परिहरि निमिख है, अधिक स्नेह देह। यहाँ हम लोग देख रहे हैं अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससही जनु चितव चिकोरी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्नेह है। तो हम लोग जानते हैं श्रृंगार रस में कि अगर वात्सल्यता की बात हो रही है, अगर सौंदर्य की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, तो वहां हम लोग श्रृंगार रस की बात करेंगे। तो स्नेह क्या है? प्रेम है। तो यहाँ श्रृंगार रस की पंक्तियों को देखा जा रहा है। फिर सेकंड में देखेंगे शिव समाज सब देखन लागे, बिजली चले वाहन सब भागे, नींद टूट गई दोपहरी में सुन तेरी मधुर पुकार गधे। तो यहाँ गधे की बात की जा रही है, मीन्स व्यंग्य हो रहा है। और यहाँ हम लोग हास्य, इसको पढ़ने के बाद हास्य रस की हास्य भाव के अनुभूति होती है, भाव की अनुभूति होती है, तो इसे हम लोग हास्य रस के अंतर्गत रखेंगे। फिर थर्ड पे चलेंगे राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गए सुरधाम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं रघुवर विरह, तो विरहा यहाँ बिछड़ने की बात की जा रही है। और राम राम कही दशरथ के बारे में कहा जा रहा है कि रघुवर विरह, तो यहाँ राम से बिछड़ने की बात की जा रही है। तो यहाँ हम लोग करुण रस की बात करेंगे, करुण रस।
मीन्स अगर बिछड़ना हो, विलाप हो, तो वहां हम लोग करुण रस की बात करेंगे। फिर फोर्थ पे चलेंगे, रे 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 बालक काल बस बोलत ते ही ना संभाग धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रे निरिप बालक काल बस बोलत, तो यहाँ हम लोग इसका रस अगर देखना चाहें तो यहाँ हम लोग रौद्र रस की ओर चलेंगे, रौद्र रस की ओर चलेंगे। फिर फिफ्थ में चलेंगे, जो राव अनुशासन पाऊ कंदुक उब इव ब्रह्मांड उठाऊं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अनुशासन और ब्रह्मांड उठाने की बात की जा रही है। तो यहाँ हम लोग वीर रस की ओर चलेंगे, वीर रस, जहां से हम लोगों को उत्साह की अनुभूति उत्पन्न हो रही है। फिर सिक्स्थ चलेंगे, गुमायु गीत कराल कर रव स्वर्ण रेवही अति धनय जनु कालदूत उलुक बोले ही वचन परम भयावने। यहाँ भयावने मीन्स भय की अनुभूति हो रही है, तो यहाँ हम लोग भयानक रस की ओर चलेंगे, भयानक, जिससे भय की अनुभूति हो वहां हम लोग भयानक रस की उत्पत्ति होती है, भयानक रस के अंतर्गत रखा जाता है। फिर अभी हम लोग 7th 8th 9th में शांत रस, अद्भुत रस और विभत्स रस, शांत रस, अद्भुत रस और विभत्स रस के काव्यों के उदाहरण को देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले काव्य पढ़ेंगे, लोहू जमने से लोहित सावन की नीलम घासे सर्दी गर्मी से सरकर बजबजा रही थीला से। तो यहाँ हम लोग दुर्गंध से घृणा के भाव की अनुभूति होती है, तो इसे हम लोग विभत्स रस बोलेंगे, इसे हम लोग विभत्स रस के अंतर्गत इस काव्य को रखेंगे, जिसमें हम लोग जुगुप्सा या घृणा की बात हो, जिससे हम लोगों को जुगुप्सा या घृणा के अस्थायी भाव की अनुभूति हो। इसके बाद 8th में चलेंगे, जस जस सुरसा बदरू बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। यहाँ हनुमान जी की बात की जा रही है कि सुरसा ने जितने जैसे जैसे अपने बदन को बढ़ाया, उसके दुगने रूप से हनुमान जी ने अपने रूप को बढ़ाया, रूप को दिखाया। तो यहाँ हम लोग विस्मय की बात करेंगे, विस्मय अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ अद्भुत रस की बात होगी, यहाँ अद्भुत रस की बात होगी। 9th पे चलेंगे, यही कलिकाल साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो जिससे हम लोगों को शांति के अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो, शांति के अस्थायी भाव उत्पन्न हो, तो उसे हम लोग शांत रस बोलेंगे, उसे हम लोग शांत रस के अंतर्गत रखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। हम लोगों ने रस के बारे में समझा, रस की परिभाषा को समझा, रस के अवयव या घटक, जिसमें हम लोग संचारी भाव, अस्थायी भाव, अनुभाव और 4 घटकों को समझा। उसके बाद हम लोगों ने नवरस, जिसमें हम लोगों ने समझा कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों की संकल्पना की थी, जो कि बाद में काव्य शास्त्रों ने नवरसों की संकल्पना की। तो हम लोगों ने नवरस को और उसके अस्थायी भाव को समझा, जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और उसके बाद हम लोग काव्य के उदाहरण से रसों को पहचानना सीखा, हम लोगों ने सीखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय।